हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले डिजीज़ किसके बारे में, डिजीज़ के बारे में बात करने वाले, जो कि आपके मुख्य सेविका के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसका जो मुख्य सेविका के सिलेबस में आप सभी का क्या है, जो डिजीज़ एक टॉपिक है, यानी कि आपसे क्या रोगों के बारे में पूछा जाएगा कि रोग मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रोग आते हैं। तो अब हम क्या उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप सभी जानते हो, जिन्होंने सिलेबस देख रखा होगा, आपके जो डिजीज़ से क्वेश्चन है लगभग 7 से 8 जो डिजीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है ना। तो जिसमें से हम एक बार देख लेते हैं उसके बेसिक हमें जो है ना, जो रोग से संबंधित हमें उसका क्या है बेसिक समझना होगा कि जो आपके कौन कौन से रोग हैं जो आपके निकल कर आए हैं। तो जैसे कि आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज इसमें होगा हमारा क्या रोग, क्या डिजीज़। जैसे कि इसमें दिया गया है डिजीज़ के बारे में, जैसे कि इसमें दिया गया है रोग यानी डिजीज़ के बारे में। इसमें दिया गया है कि डिजीज़ कितने प्रकार की होती है, यानी कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका जन्मजात, कौन सा होता है एक तो होता है आपका जन्मजात, एक होता है आपका उपार्जित रोग, ठीक। अब जन्मजात और उपार्जित रोग का मतलब क्या होता है। तो जन्मजात वे रोग होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, जो जन्म से पूर्व ही क्या होते हैं आपके, जब बच्चे का जन्म होता है उससे पूर्व ही क्या होते हैं आपके वे रोग आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जबकि उपार्जित रोग वे रोग होते हैं जो कि क्या होते हैं जन्म के बाद व्यक्ति में दिखाई देते हैं, ठीक। जो जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है ना, ये पूछा जाएगा कि जो जन्मजात रोग होते हैं ना, उसमें जो है ना जो स्वयं को दोषी नहीं कह सकते। कि आप सभी जानते हो, बच्चे क्या आप जाने या ना, वो तो क्या होते हैं जो गर्भ की बात होती है कि उसमें जब बच्चा रहता है तो उस टाइम पर अगर किस तरह से वो रोग से संक्रमित हो जाता है तो उसमें बच्चे की खुद स्वयं की गलती नहीं है। जबकि उपार्जित रोग वे रोग होते हैं इसमें व्यक्ति क्या है स्वयं दोषी होता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो उपार्जित रोग है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके उपार्जित रोग है वे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट होगा कौन सा, संक्रामक रोग। सेकंड क्या होगा हमारा, असंक्रामक रोग, ठीक। फर्स्ट क्या होगा संक्रामक रोग और सेकंड क्या होगा असंक्रामक रोग। इसमें संक्रामक रोग की क्या, अब हम देखते हैं कि इसकी जो विशेषता है क्या होती है, संक्रामक रोगों को हम कैसे पहचानें। तो संक्रामक रोग की बात करें तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर जाते हैं, ठीक है। जो संक्रामक रोग होते हैं, जो रोगी व्यक्ति यानी जो पेशेंट होता है और जो व्यक्ति नॉर्मल होता है जिसको कुछ भी बीमारी नहीं होती है, उसकी तरफ क्या संक्रामक रोग जल्दी से जाते हैं। जबकि असंक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग में ये क्या होते हैं चांस कम ही होते हैं, जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ नहीं जाते, लेकिन उसमें भी क्या हम लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो असंक्रामक रोग है और वे हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल करेंगे कि कौन कौन से हमारे संक्रामक होते हैं और कौन कौन से हमारे असंक्रामक होते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से कि हमारे कौन कौन से संक्रामक होने चाहिए, ठीक। आप बस ये पहचान लो कि जो रोगी से व्यक्ति की ओर जल्दी से जाए वे क्या हो गया हमारे संक्रामक, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जितने विषाणु हैं, जितने भी वायरस होते हैं वे हमारे क्या होते हैं संक्रामक। जीवाणु क्या हो गए हमारे, जीवाणु भी हमारे क्या हो गए जो संक्रामक हो गए। कृमि भी हो गए हमारे, और कवक और प्रोटोजोआ से जो ये 4-5 आपको दिए गए हैं, इनसे जो आपकी जो डिजीज निकल के आएंगे, बीमारी निकल कर आएंगी, जो कि आपके वायरस से हो या जीवाणु से हो, बैक्टीरिया से हो या कृमि, कवक या प्रोटोजोआ से जो सी बीमारी होगी वे सभी क्या होगी आपकी संक्रामक होगी। कौन सी होगी आपकी संक्रामक ही होगी, ठीक है। यानी कि ये क्या है इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से आपके जो है जो इन्फेक्शन इनका क्या होता है जल्दी होता है। जो पेशेंट होगा उससे क्या है, जो व्यक्ति ठीक होगा उसकी तरफ ने क्या है जल्दी से अटैक करेंगी। अब हम देखते हैं जो असंक्रामक है, असंक्रामक में हमारी कौन कौन सी आती है। तो असंक्रामक में हमारी क्या आती है, गठिया, ठीक है ना। गठिया बीमारी हमारी किस में आती है, संक्रामक में, ठीक। यानी कि नॉन इन्फेक्शन, जिन्हें अगर हम टच भी करते हैं किसी पेशेंट को तो उससे क्या है कि ये जो इन्फेक्शन है वो दूसरे जो नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक व्यक्ति, उस तक नहीं पहुंच पाता। और सेकंड क्या इसमें जो कैंसर है, और एक है हिस्टीरिया, ठीक है।
हिस्टेरिया। तो ये सभी क्या हमारे असंक्रामक है, ठीक है। अब हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके जो कैंसर और गठिया जो रोग है वो भी आपके समझ में आ चुका होगा, जबकि हिस्टेरिया जो है उसका समझ में नहीं आया होगा कि हिस्टेरिया जो है वो होता क्या है। तो हिस्टेरिया वे होता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर जैसे ये बीमारी होती है हिस्टेरिया, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो गुस्सा है, ठीक है ना, गुस्सा ज़्यादा आता है। क्या आता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है वो चिढ़ने लगता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये आपके असंक्रामक होती है। तो ज़रूरी नहीं होता, आप सपोज करो कि सामने वाले गुस्सा आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसका इन्फेक्शन एकदम आपके सामने आपको मतलब जैसे कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी गुस्सा आए, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शन होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन कौन सी बीमारी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या कि ना तो हम वायरस में तो इतनी सारे वायरस है, तो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ वही हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि वायरस से कौन सी होगी, बैक्टीरिया से कौन सी होगी, कौन सी हमारी फंगी से, या फिर कौन कौन सी हमारी प्रोटोजोआ से होगी। और जो थर्ड पॉइंट है क्या है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आनुवंशिकी जो रोग होता है वो कौन सा होता है। तो आनुवंशिकी रोग क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता होगा कि जो आनुवंशिक का मतलब क्या होता है, जो पीढ़ियों से होती हुई आ रही है, ठीक है ना। तो और इसी तरह से आनुवंशिक रोग यानी कि जो कोई ऐसी बीमारी होती है कि जो कि आप उस पीढ़ी में कंटिन्यू बनी हुई है। तो ये सभी क्या होती है, ये होती है आनुवंशिकी रोग। अब हम देख सकते हैं कि आनुवंशिक की जरूरी नहीं कि सभी में क्या हो ये आपको बीमारी देखने को मिले, लेकिन ऐसे क्या होता है कि जो आनुवंशिकी होती है, ये मतलब जो आनुवंशिकी ही बीमारी होती है, ये नहीं होती कि अगर बच्चा का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद आपको ये बीमारी दिखाई दे। ये क्या होती है, आपकी आनुवंशिकी होती है, यानी कि ये क्या गर्भ से ही होती है। जैसे कि इसमें दिया गया आनुवंशिकी में कौन कौन से हो गए। तो आनुवंशिकी में हमारी 3 बीमारी होती है। कौन कौन सी होती है, सिंड्रोम, वर्णाधानता और हीमोफीलिया। क्या, सिंड्रोम, वर्णाधानता और हीमोफीलिया, ये जो 3 बीमारी, ये क्या आपकी आनुवंशिकी रोग है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसे याद करने का अच्छा तरीका है कौन सा, हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या है इसमें, जैसे शिव ही सुंदर है, क्या है, शिव ही सुंदर है। तो ये आपको मैं अंडरलाइन कर सर्कल बना रही हूँ, ये जो ये आपकी ट्रिक है, ठीक है ना, शिव ही सुंदर है। तो यहाँ को शिव ही क्या है, सुंदर है। तो जो शिव ही सुंदर, ये क्या आपकी जो ट्रिक है। अब इसमें अब हम समझते हैं कि इस जो शिव ही सुंदर है इसे हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आनुवंशिकी में। जैसे कि शिव, इसमें क्या देखा, सी से मतलब क्या हो गया, सिंड्रोम। वैसे क्या हो गया, वर्णाधानता। ही से क्या हो गया, हीमोफीलिया। क्या हो गया, ही से क्या हो गया, हीमोफीलिया। तो ये सभी क्या आपके आनुवंशिकी रोग हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमसे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या, सिंड्रोम से, कि सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, या फिर सिंड्रोम से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सिंड्रोम से एक तो होता है आपका क्या, टर्नर। क्या होता है, टर्नर। मैं आपको जूम कर देती हूँ, आपके अच्छे समझ में आ जाएगा कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है टर्नर, एक होता है क्लाइन फेलर, एक होगा पटाव, और एक होगा डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या सबसे जो घातक होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है, ठीक है ना। और वर्णाधानता, जो वैसे क्या हो गया, वर्णाधानता। अब ये क्या होता है, इसमें होता है कि महिला, ये क्या कि महिलाओं की बीमारी होती है, इसका वाहक कौन होता है, महिला होती है। यानी कि जो वर्णाधानता और जो हीमोफीलिया दोनों ही बीमारी ऐसी होती है जो किसमें दिखाई देती है, फीमेल में दिखाई देती है, लेकिन इसका शिकार कौन हो जाता है, मेल हो जाता है, यानी कि पुरुष हो जाता है। वो भी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वर्णाधानता है उसमें क्या होता है कि वर्णाधानता में जो कलर विजन होता है, यानी कि जो हरे और जो रेड है, यानी कि जो ग्रीन और रेड को जो पहचानने में दिक्कत होती है कि ना महिलाओं को, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि इसकी जो संपर्क में जो पुरुष जल्दी आ जाते हैं, किसमें, वर्णाधानता में। तो इसमें ये वाहक तो होती है महिला, ठीक है ना, वर्णाधानता के शिकार तो होती है महिला, लेकिन जन्म के बाद क्या होता है, इसमें पुरुष इसके शिकार हो जाते हैं। ये नहीं होगा कि अगर पुरुष इसके शिकार हो गए तो ये जो महिला के जो मतलब जो वर्णाधानता है वो कम हो जाएगा, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये आनुवंशिकी, ये मतलब जो पीढ़ियों से चल रहे उनके तो रहेगा, साथ ही में क्या है कि दूसरे के भी हो सकते हैं।
अब इसमें जैसे दिया गया है हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया भी यही है। इसमें जो हीमोफीलिया ये महिला वाहक होती है। इसमें जो हीमोफीलिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इसका इफेक्ट है वो पुरुष यानी कि मेल पर दिखाई दे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जरूर याद रखना कि ये जो वर्णाधानता है और जो हीमोफीलिया, इसी में दोनों में क्या है कि महिला वाहक होती है, यानी कि इसमें क्या है महिलाओं को ही होता है, पुरुषों को नहीं होता है। पुरुषों को तो सिर्फ बाद में ही होगा, आनुवंशिकी में नहीं होगा। अब इसमें जैसे दिया गया है कि जो हीमोफीलिया है उसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्हें क्या हुआ था, पहली बार क्या हुआ था, ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्हें हीमोफीलिया हुआ था। यानी कि आज तक इसमें कभी भी किसी का हुआ ही नहीं था, सिर्फ महारानी के ही हुआ था। तो तभी से क्या है, इन्हें रॉयल नाम दिया गया है। ठीक, अब इसमें जो आपकी मैंने बताई थी कि जो आपकी जो जन्मजात बीमारी बताई थी, जो संक्रामक, एक उपार्जित थी एक जन्मजात थी, 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना हमने डिजीज को। जो डिजीज है हमने उसमें उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 में किया। एक तो जन्मजात थी और सेकंड क्या थी? उपार्जित। उसमें क्या था, जो उपार्जित थी उसे भी कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 में। एक संक्रामक थी और एक क्या था? असंक्रामक, यानी कि एक इन्फेक्शन से होती थी, दूसरी नॉन इन्फेक्शन से। अब उसमें क्या था कि जो इन्फेक्शन से हो रही थी, यानी जो संक्रामक जो बीमारी थी वे कौन कौन सी हमारी जो वायरस से हो रही थी, जो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एक कृमि। ठीक है, ये 5 थी जिनसे क्या थी, जो आपके जो इन्फेक्शन से होती है बीमारी। ठीक, अब इसमें वही दिया गया कि अब एक एक करके बताएंगे इसमें कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी है। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वायरस में कौन कौन सी बीमारी आती है। यदि बात करें वायरस की, तो वायरस में हम क्या है, इस एक बार हम क्या है इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है वायरस की कि रेखा 6 इंच का, टोपी महंगा है, जा एंड कर, 2 बूंद जिंदगी की। इस ट्रिक को आप क्या अच्छे से रिपीट कर लो, क्या बार बार इसका रिवीजन करो, इसे अच्छे से याद कर लो। इससे पहले भी थी आपकी आनुवंशिकी में, किसी भी सुंदर है कि आनुवंशिकी में आप क्या इन्हें सीधा सीधा याद कर सकते हो। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अब इस ट्रिक को हम कैसे यूज करें। जैसे कि इसमें क्या है, रेखा, ए से क्या बन गया, रेबिज, क्या बन गया, रेबिज। खसरा, इसमें रेखा में क्या आ गया, खसरा, खैम, तो क्या बन गया आपका खसरा। 6 का मतलब क्या होता है, छोटी माता, क्योंकि आप एक वर्ड से पहचान सकते हो कि क्या होगा। ठीक है ना। इंच का मतलब क्या होगा, इस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। 6 का मतलब क्या होगा, चीचक। का मतलब क्या होगा, कोविड। ठीक, अगर आपको एक वर्ड भी दिखाई दे रहा है तो वो भी बहुत है। और टै का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, ट्रैकोमा। पी का मतलब क्या होता है, पीलिया। और मै का मतलब क्या होता है, मेजेटाइटिस। है का मतलब क्या होता है, हर्पिस। और गा का मतलब क्या होता है, इसमें जो गा दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, गलसुआ। और है का इसमें क्या मतलब, अभी इसमें है का इस वाले है का रोल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो किसी वाक्य कंप्लीट करने के लिए उसका क्या है, एक जो लाइन ऐसी बनाओ ताकि क्या माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। तो है का हम एक्स्ट्रा वर्ड भी क्या यूज कर सकते हो। जा का मतलब क्या होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक, एंड का मतलब क्या होता है, एड्स। और कर का मतलब इसमें कुछ नहीं होता। और 2 बूंद जिंदगी की, तो 2 बूंद जिंदगी की यानी कि डेंगू और पोलियो, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की ये हम किस में पढ़ते हैं, पोलियो में। पोलियो के लिए, पोलियो का यही होते हैं ना कि 2 बूंद जिंदगी की, और डेंगू आपको याद करनी है। ठीक, तो ये थे आपकी क्या ट्रिक। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और जो आपके, तो ये क्या थी आपकी ये वायरस से में कौन कौन सी हमारी डिजीज़ आती है उसके बारे में था। क्योंकि आपको पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि वायरस से हमारी कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है ना। फिर इसमें बाद में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए 6 से 7 डिजीज़, तो हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि वायरस से कौन सी होगी, जीवाणु से कौन सी होगी, कौन सी प्रोटोजोआ और कवक से। ठीक, अब देखते हैं हम जीवाणु के बारे में कि जीवाणु से कौन कौन सी हमारी होगी। जैसे कि जीवाणु की बात करें तो जीवाणु से हमारी क्या ट्रिक बनती है, तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। इसमें ट्रिक में दिया गया, हे सिमरन, में टीबी और डीवीडी क्या होता तो है डीवीडी, लेकिन हम क्या है कि अपने जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि सभी बीमारियों को कंप्लीट तो करना है, तो हम क्या है कि बी ना लेकर क्या डीवीडी होता है, हम वी की जगह क्या लेके हम बी लेंगे, ताकि हमारी क्या इसमें जो जीवाणु में सारी जो डिजीज है वे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डीवीडी का प्लग टिका दो,
अब हम देखते हैं कि इस लाइन से हमारे कैसे जीवाणु निकल कर आते हैं कि जीवाणु से कौन कौन सी हमारी बीमारी रोग हो गए। अब जिसमें दिया गया है हे सिमरन, हे का मतलब क्या होगा हेजा, सी का मतलब क्या होगा सिफिलिस, ठीक है ना। एक वर्ड भी देख सकते हैं, अगर मात्रा लग रही है आपको तो आप पहचान सकते हो। माँ का मतलब क्या होता है मेनिटाइटिस, ठीक। रेनबो टाइट का मतलब क्या होता है रे, इसमें देखो माँ का भी दे दिया, रा का भी दे दिया और नै का भी दे दिया, यानी कि रेनबो ट्राउट, निमोनिया और मियादी। तो ये तो आपके कंप्लीट हो गया। मे का मतलब क्या होता है मियादी, जो उन्हें कि आपको ए भी दे, एक वर्ड बहुत होता है समझने के लिए, ठीक। टीबी, टी से क्या बनता है तपेदिक, टीबी तो बोलते हैं तपेदिक को छह होगी, ठीक। डिप्थीरिया, डी से क्या बनेगा डिप्थीरिया, ठीक है ना ये। और बी का मतलब क्या होता है काली खांसी, और जो डी का मतलब क्या होता है डिप्थीरिया, ठीक। और पै का मतलब क्या होता है इसमें, जिसमें टी का मतलब क्या होता है टेटनेस। तो ये आपके क्या है कि सारे वर्ड इसमें क्या कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जो हम एक्स्ट्रा वर्ड इसलिए लिखते हैं ताकि उस लाइन को क्या कि कंप्लीट अच्छे से जो उस लाइन को क्या कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे कारक चिन्हों का, ठीक है ना, ये कारक चिन्ह होते हैं यानी विभक्ति चिन्ह, अगर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे तो जो वर्ड हो गए वे क्या हो गए आपके उल्टे सीधे हो गए, वे आपके माइंड में नहीं बैठ पाने के। तो इस तरह से वाक्य को क्या कंप्लीट किया गया है। तो आप इन्हें क्या है कि आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना। आपके जो इसमें जैसे कि आनुवंशिक रोग में एक ट्रिक थी और वायरस में एक ट्रिक थी और एक क्या थी जीवाणु रोग में। ये जो मैंने आपको नोट्स है ना ये मैंने अपने हाथ से खुद लिखे हुए हैं और आप इन्हें क्या कि जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है आप इन्हें ऐसे ही क्या राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह से क्या ट्रिक कर सकते हो। इस ट्रिक को क्या है अपने पास से भी कुछ ही बनाने की तो जरूरत है नहीं, अगर आप अपने से ही बना सकते हो ट्रिक तो उससे तो अच्छा कुछ होता नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे क्या है ट्रिक नहीं आती बनानी, तो वे क्या है इससे भी याद कर सकते हो। और एक वर्ड इसमें अगर आपको एक वर्ड भी दिखाई दे रहा है ना तो उस वर्ड को आप क्या अपने माइंड में अच्छे से छपा लो, ठीक, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इन सबको क्या भूलो ना। तो ये थे आपके क्या जीवाणु के, वायरस के कर लिए हमने, जीवाणु के कर लिए। और नेक्स्ट क्या करने वाले हम प्रोटोजोआ जनित, कि प्रोटोजोआ जनित हमारी कौन कौन सी बीमारी होती है। तो वे करेंगे हम ये आपकी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे हमारे चैनल को क्या कर ले सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको क्या टाइम से आता रहे। और आपकी रेगुलर क्लास चलती है यहाँ पर, आपके सभी सब्जेक्ट की चलती है क्लास। और अभी तो क्या कि फ़िलहाल जिन लड़कियों ने क्या है मुख्य सेविका का फॉर्म फिल किया है तो वे तो क्या है अपना भी अभी इसी फॉर्म में लग रही है, ठीक है ना, अभी इसी की तैयारी कर रही है कि। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता कि भाई सभी लड़कियां क्या है कि आपकी मतलब मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हो, उनके क्या होते हैं मुख्य सेविका के साथ साथ क्या अदर एग्ज़ाम भी होते हैं। तो उन सभी की क्या आपकी जीएस की सभी क्लास चल रही है। तो जीएस के लगभग सारे जो सेक्शन है वे होने वाले हैं, मतलब उनके क्या मॉक टेस्ट डाल रहे हैं हम, उनके साथ ही जो है जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं उसमें जो चार ऑप्शन है हम उसके साथ ही क्या उसका थियोरेटिकल पार्ट भी कवर करवा रहे हैं कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। और मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ कोई ऐसे नहीं पढ़ा रही, मुझे भी एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी क्या एग्ज़ाम क्रैक करे हुई हूँ, ठीक ना, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सिलेबस को देखकर उनके पॉइंट जो पॉइंट नोट करके जो जब आपके क्या नोट्स बनाए जा रहे हैं और तब आप मॉक टेस्ट करना जो पढ़ा रहा है। सबसे अच्छी पहचान क्या होती है उसकी पढ़ाने वाले की, आप सभी कर सकते हो कि जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो अगर आपका उसके पढ़ाई में से आ रहा है तो इसका मतलब वो टीचर क्या अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे लिए कहो या फिर दूसरों के लिए, मैं सिर्फ सबके लिए कह रही हूँ कि अगर आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो कहीं से ही पढ़ रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि जो आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो आपके वहाँ से लग रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छा पढ़ रहे हो, यानी कि आपको क्या क्लास अच्छी दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप जो मॉक टेस्ट कर रहे हो आपके क्वेश्चन वहाँ से नहीं लग रहे तो तुरंत वो चैनल छोड़ दो, ठीक है ना, चाहे उसे मेरा ही चैनल क्यों ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि वैकेंसी क्या है आपकी जो काफ़ी टाइम बाद आती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जानते कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हमें पता भी नहीं होता कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, किससे कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। तो इसलिए आप सिर्फ मॉक टेस्ट करो, उसे एनालाइज करके देखो कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो और आप कितने अटैम्प्ट कर रहे हो और किस चैनल से हमारे क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो आंसर आ रहे हैं, तो आप क्या है उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लो,
ठीक। तो ये होते हैं अच्छे, जो ये होते हैं क्या टीचर को पहचानने की। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैंने कई एग्ज़ाम क्रैक करे उसे देखकर। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने क्या करा था कि ऑनलाइन देखते के साथ ही मैंने एक साथ ही क्या कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, चलो इसका देख लो, ये देखा एक साथ ही, कहीं ना कहीं क्या टाइम भी पूरा हुआ। लेकिन फाइनली मैंने ये चीज़ क्या एनालाइज करके तब मैं बता रही हूँ कि मैंने फिर क्या मॉक टेस्ट करे। मैंने ये देखा कि किस चैनल से मैं सबसे ज़्यादा मैं मतलब मॉक टेस्ट कर पा रही हूँ, ठीक है ना, कि अटैम्प्ट भी कर पा रही हूँ, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने उसी चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि लाइफ है अब ऐसा नहीं होगा कि हम सभी ऑनलाइन में क्या होता है कि भ्रमित होता है बच्चा, क्या होता है भ्रमित होता है, उसे नहीं पता होता कि कहाँ पर पढ़ना चाहिए किधर नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, ठीक। और वैसा आपकी लाइफ आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यह है कि एग्ज़ाम में टाइम भी नहीं है, और नवंबर में आपका हो सकता है, नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकता है आपका ये एग्ज़ाम। आप तो फिर तो यही है कि आपके 1.5 साल गई, ठीक। तो इसीलिए आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप जिससे पढ़ो अच्छे से पढ़ना। मैं अपनी बात में ये नहीं कह रही कि भाई मेरे चैनल से पढ़ो, जिसके से पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और उससे क्या बार बार रिवीजन में लाओ। जितनी बार जो रिवीजन पहले तो क्या आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, सिलेबस देखो, उसमें पॉइंट देखो, फिर उसमें क्या है कि आप जल्दी जल्दी क्या है अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसे ही क्या है बार बार आप रिवीजन करते रहो, सिर्फ रिवीजन ही करना है। उसके बाद है कि आप किसी भी के भी क्या है मॉक टेस्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आपने रिवीजन नहीं करा, अपना जो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करा, और आप क्या मॉक टेस्ट करने बैठ गए, तो सबसे बेकार है ये चीज़, ठीक है ना। क्योंकि याद होना ज़रूरी है, हमें पता तो होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आपको क्या जो मेरा चैनल है, अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हो, इसमें क्या होता है कि मैं भी खुद इसमें क्या है कि जो मुख्य सेविका के मैं सभी जो टॉपिक है इसमें आपके कराने वाली हूँ, जो सिर्फ एग्ज़ाम में बार बार ही पूछे जा रहे हैं। और आप देख लो ये जो मैंने आप भी पढ़ाया कि कोई से मॉक टेस्ट उठा लो, अगर इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए जो मैंने इस क्लास में पढ़ाया, 70% जो आपका डिजीज़ है आपके इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। अगर मैं जब इसे कराऊंगी ना कंप्लीट, तब आपका 90% आपका इसी से जो एग्ज़ाम में पूछे जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को कोई भी मतलब क्वेरी हो, आप क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कि इंग्लिश में बताओ या हिंदी में बताओ, ठीक है ना। क्योंकि हम बस तो इसलिए अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक। और इस वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर लड़कियों को क्या इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि मैं तो यही वीडियो डालूंगी, ठीक है ना, ताकि क्या इसका हर बच्चे को क्या है लाभ मिले। तो इसलिए आप क्या शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।